लॉस के बेट कम हो रही लॉस के बेट कम हो रही है और कमा रही है ज्यादा। तो ये आपको यहाँ पर कंपनी की स्टडी समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो विन 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 लॉस, यानी लॉस भी हो रहा है लेकिन फिर भी जैसा कि साइट पर बताया जा रहा है लगभग लगभग 85% कंपनी अर्न कर रही है। तो कंपनी अर्न कर रही है तो हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं? अब मैं फटाफट इसके पैकेज पे आता हूँ। आप इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्होंने आपको बुलाया उनका रेफरल लिंक लेके आप फ्री में सब कुछ दे सकते हो। यहाँ पर आपको मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका पहला जो पैकेज शुरुआत होता है वो होता है ब्रिक्स से, यानी सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। इनका मोटो है कि आम आदमी को भी उस इंडस्ट्री से जोड़ना, जिसका पहला है एआई और दूसरा है बेटिंग। एआई सबको पता है, आप गूगल सर्च करोगे तो कई जॉब वाले सर्च करने के बाद डर जाते हैं। क्यों? उसमें लिखा है कि 30 करोड़ नौकरियां जाने वाली है। जैसे जैसे एआई का पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप अगर आज तक देखते होगे, आज तक न्यूज में 9 बजे जो एंकर आती है वो एआई है। मुझे लगता है कि टॉप 4 के या 3 एंकर को छोड़ के धीरे धीरे सारा काम एआई करने लग जाएगा। क्यों? बहुत सस्ता पड़ता है। धीरे धीरे सारे जो ट्रांसलेटर है, जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस सीखी है, कोई फ्रेंच सीख लिया, कोई जर्मन सीख लिया, सोचा कि अब मैं मेरी नौकरी सिक्योर हो गई, लेकिन पता चला कि कोई एक एआई आ गया है और उनकी नौकरी खा जाएगा। तो आपको जमाने के अनुसार चलना है, इसलिए एआई को आपको चॉइस करना है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए काम में नहीं हो तो आपको एक दिन बहुत दिक्कत आने वाली है। ये बात उन्होंने 20 साल पहले कही थी और आज बिल्कुल सही है। लेकिन आज अगर उनकी लाइन को मॉडरेट किया जाए और आज उनसे इंटरव्यू लिया जाए तो शायद वो कहेंगे कि अगर आपका काम ब्लॉकचेन और एआई से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आने वाली है। तो इस कंपनी की जो खास बात है कि एआई से प्रिडिक्शन करवाती है और ब्लॉकचेन के थ्रू आपको पेमेंट करती है। अगर ब्लॉकचेन नहीं होता और बैंक से पेमेंट लेना पड़ता तो इंडिया में तो काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इंडिया में पेमेंट नहीं आता। लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू आपको यहाँ पेमेंट मिल सकता है। अब आते हैं फटाफट पैकेज की। आप बोलते हो ठीक है भैया सबसे अच्छी बात, लेकिन सबसे अच्छी बात मैंने अभी तक नहीं बताई है। मैं सोचता हूँ कि अच्छी पैकेज बताने के पहले अच्छी बात बता देता हूँ। वो अच्छी बात क्या है कि कहीं भी कोई भी इन्वेस्टर हो, कहीं भी हो, वो सबसे पहले देखता है कि मेरा पैसा कितना सेफ है, मैं यहाँ सेफ हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी देती है, ये कंपनी एक सिक्योरिटी देती है कि आपका पैसा इंश्योर्ड है। मेरे इस बिजनेस में 4 महीने से वॉच करने का मेन रीजन था कि इसका मैंने सुना था कि इंश्योरेंस है, लेकिन उस इंश्योरेंस का पूरा डाटा मेरे पास अवेलेबल होने में करीब टाइम लग गया। मैं दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गया। लेकिन जब इंश्योरेंस से सेटिस्फाइड हुआ तो आपके संग रख रहा हूँ। सपोज आपने $100 का पैकेज लिया और कुछ भी हो गया, कल को साइट बंद हो गई, कल को कोई गवर्नमेंट इसको बंद करा दी, जो कि नहीं करा सकती लेकिन फिर भी बंद करा दी, तो आपका पैसा क्या हुआ? एक सेफ प्रोटोकॉल बोलकर एक लंदन की कंपनी है, बाकायदा आप गूगल में उसका सारा डाटा मिल सकता है, जिन्होंने आपको बुलाया उनसे मिल सकता है, वहां पर आपको इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। यानी $100 में सपोज आपने $10 का विड्रॉ ले लिया और $90 आप नहीं उठा पाए तो $90 आपको वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी आपके वैलेट में ट्रांसफर कर देती है। तो मजे की बात कि कुछ हुआ, होगा नहीं, होगा तो हमारा पैसा सेफ है। अब मैं बात करता हूँ पैकेज की। अब आपको थोड़ी रिलैक्स होकर सुनने में मजा आएगा कि यार जब पैसा ही कोई टेंशन नहीं है, डूबने का कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो समझने में क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला छोटा इन्वेस्टमेंट है वो है ब्रिक का। आप बोलते हो ठीक है भाई सब कुछ है, तो आप ये ब्रिक का पैकेज ले सकते हो $25 से लेकर $199 का। कोई भी एक पैकेज आपकी क्षमता के अनुसार। मैंने पहली बार लिया था $25 से पेमेंट, $25 का ही लिया था, फिर उसको $100 किया और अभी कुछ दिन पहले मैं उसको $1000 किया हूँ, जो मैं आगे बताऊंगा। तो क्या फायदा मिलता है? सपोज आप ब्रिक के पैकेज में आपको डेली का रिटर्न मिलता है 0.5 से लेकर 0.1% डेली तक। यानी $100 से बताता हूँ, अगर $100 से आप स्टार्ट करते हो तो आपको $15 महीने का आना ही आना है। डेली का 0.5 से लेकर आपको लगभग $15 होता है। 5 दिन के बाद आप कभी भी पैसा आपका फ्री हो जाता है। आप प्रॉफिट तो $5 विड्रॉल है, मिनिमम प्रॉफिट विड्रॉल है, विड्रॉल अमाउंट $5 है। कोई भी चार्ज नहीं है विड्रॉल का, आप कभी भी उठा सकते हो। प्लस इसमें एक खास बात है वो है री इन्वेस्टमेंट। हमेशा ध्यान रखना, पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं बढ़ता, पैसा री इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है। तो अपने पैसे को आप री इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो आपका एक रुपया कितना हो जाता है वो मैं आगे बताऊंगा, ताकि एक ठीक ठाक पैकेज में आपको एवरेज का पैकेज बताऊंगा। सेकंड पैकेज आता है आपका, वो है 40 डेज का। आपको विश्वास होता है $25 $100 से करने के बाद आप उसको इंक्रीज करते हो, $200 से लेकर $999 का पैकेज आप लेते हो, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है 0.75 से लेकर 1.25% डेली का। अब आप पूछोगे भाई ये दो दो रेट क्यों है, क्या हमको डेली अलग अलग कमाई आएगी? नहीं। आपका नॉर्मल जो बेसिक पैकेज है वो शुरू हो जाएगा 0.75 डेली से, लेकिन अब कुछ
आपको वर्क करना है। अगर आप बोलते हैं मुझे ज़्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं, 1.25% डेली कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ काम करना है। क्या काम? जैसे आज मैं आप बता रहा हूँ, आपको भी इस मीटिंग में अपने कुछ लोगों को यहाँ इनवाइट करना है कि भैया देख लो मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट किया हूँ। वो लोग भी अगर आपके रेफर से कुछ लोग अगर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो भी तो आपको कमीशन बढ़ के हो जाता है 1.25%। यानी ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कोई जैसे नेटवर्क एमएलएम बिजनेस है वैसा नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि अच्छी चीज़ अगर लोगों को बताने से मेरे कुछ इजाफा हो जाता है पॉकेट मनी में, डेली की इनकम में, तो मैं क्यों लोगों को नहीं बताता हूँ, क्यों लोगों को नहीं बताऊंगा? क्योंकि यहाँ पैसा भी कमा सकते हो और आपका पैसा भी इंश्योर्ड है। तो आप यही चीज अगर किसी को बताते हो तो आपका 1.25% डेली का इनकम आ जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, पहला ब्रिक पैकेज $25 से शुरू होता है, दूसरा ब्रोंज पैकेज 40 दिन का है। 40 दिन के बाद अपना पैसा आप उठा भी सकते हो और चाहो तो इसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैं बात करता हूँ जो पैकेज मैंने लिया है वो है सिल्वर। सिल्वर की मिनिमम लिमिट है $1,000 की, ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन 120 दिन का है ये। 120 दिन तक आपको इसमें लॉक रखना है अपनी कैपिटल। 1% मिनिमम है। आप अगर चाहो, अगर कुछ लोगों को ज्वाइन करवाते हो, तो आपको 1.5% डेली भी मिल सकता है। री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी प्रॉफिट उठा सकते हो, और आपको 40 दिन के, सॉरी 120 दिन के बाद आपकी कैपिटल भी आपको मिल जाती है। अब मैं इसका एक बार री इन्वेस्टमेंट का पैकेज आपको दिखाता हूँ कि कैसे ज्वाइन करते हैं। आप कोई भी एक क्रिप्टो, आपको जैसा मैंने पहले बताया, मैंने पहला $25 बिटकॉइन में लगाया था, उसके बाद जो आप रेफर करते हो सबसे फेमस यूएसडीटी है। कोई भी करेंसी में आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो। सपोज आप यूएसडीटी में डिपॉजिट किए, मान लेते हैं आप $1,000 का पैकेज आप लिए। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा कि अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो $10 डेली आपको शुरू हो जाता है, यानी महीने के $300। 4 महीने कितने हो गए? $1,200, यानी $1,200 आपका प्रॉफिट हो गया 4 महीने के बाद, और 1,000 आपकी कैपिटल थी। $2,200 आपको 4 महीने के बाद मिल जाता है। लेकिन अगर आपने री इन्वेस्टमेंट का बटन, जो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, पहले दिन भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, और कभी भी ऑफ भी कर सकते हो, तो मान लेते हैं अगर आपने पहले दिन ही इसको ऑन कर दिया, तो देखिए आपकी 40 दिन, 120 दिन के बाद आपकी कैपिटल बन जाती है विद प्रॉफिट $3,300। डबल डबल थ्री डबल जीरो, यानी ब्याज का ब्याज, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी काम कर रहा है, और आपका ये पैसा लगभग 3,300 हो जाता है। आप कभी भी कर सकते हो, जब चाहो बंद कर सकते हो और जब चाहे इसको ऑन कर सकते हो, ये एक फायदा है इसका। तो आगे चलते हैं, फोर्थ पैकेज अपन देखते हैं। ये है आपका 180 दिन, लगभग 6 महीने का पैकेज है, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $5,000 की है। $5,000 आप करते हो तो आपको 1.5% डेली, यानी $75 डेली आता है। 2% तक आप कमा सकते हो। 2% डेली मतलब आपको, अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हो, कुछ लोगों को मीटिंग में लाते हो या कुछ लोगों को समझाते हो, वो लोग भी स्टार्ट करते हैं, तो आपको 2% डेली यानी $100 भी डेली आप कमा सकते हो। अब इसमें एक खास बात है कि री इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि आप ओनली अपनी लिमिट का, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का ओनली 100% ही री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी $5,000 आपने शुरू किया, सपोज $75 ही आपका आना शुरू हो गया, महीने में आपको आ गया लगभग लगभग कितना हो गया, $2,000। $2,000 अगले महीने फिर आपका लगभग $2,000, यानी $4,000, और अगले 15 दिन में आपका $1,000, यानी $5,000 जो आपको लगा अगले 50 दिन में आया, 45 दिन में, आप वो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे अब मुझे 75 75 $150 आने लगा, अब मैं फिर से री इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या तो बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा। 100% तक ही आपको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना हो सकता है एक बार फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि आप लोग समझ जाओगे, खुद से कैलकुलेट कर पाओगे। यूएसडी करेंसी आप चूज करते हो, $5,000 आप $5,000 आप इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका अमाउंट हो जाता है $18,500। कितने दिन में? 6 महीने में। लेकिन अगर आप री इन्वेस्टमेंट का बटन पहले दिन से ऑन कर देते हो, तो लगभग लगभग 29,850, यानी लगभग लगभग $30,000 आपका बन जाता है, करीब करीब 6 महीने में। तो 6 महीने में $30,000, ये एक अनबिलीवेबल इनकम है। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये वोट रियल में काम कर रहा है और रियल में अर्निंग कर रहा है। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आपको फ्री में भी ज्वाइनिंग करके सीख सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और पैसा लगाकर $2,500 की आईडी लगाकर भी कर सकते हो। उसके बाद का पैकेज है वो प्लेटिनम है, वहाँ आपको 2% डेली मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको $10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, जब आपको फेथ आ जाता है। यहाँ भी कंडीशन है कि 280 दिन तक आपकी कैपिटल लॉक रहेगी, और री इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। मार्केट में कई सारे कंसेप्ट आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, कि पैसे को
मतलब $100 भी अगर डाल दिया है और वो उसको उठा रहे नहीं है, कंपाउंडिंग करते करते वो 50 लाख हो जाते हैं, 70 लाख हो जाते हैं 1 साल के बाद, और वो मिला नहीं है, वो लास्ट लास्ट में सिस्टम क्लोज ही हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने खास बात है कि इन्होंने अनलिमिटेड री इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं दिया है, यानी हवा हवाई का एक प्लान नहीं दिया है। जितना इनका दावा है कि हमारा वोट ऑलमोस्ट एक दिन में ही उतनी कमाई कर लेता है, आप अगर $1,000 का वोट ले रहे हो तो ऑलमोस्ट एक दिन में ही वो वोट इतना कमा लेता है। लेकिन हम आपसे चाहते हैं बिजनेस करना, हम इसको ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च होता है किसी फिल्म स्टार या बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू, हम उसको उस तरीके से नहीं जाकर इसको रेफर के थ्रू, माउथ टू माउथ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जाना पसंद किए कि आप भी कमाओ, कंपनी भी कमाएगी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी डायमंड का पैकेज है। अगर आप डायमंड का पैकेज लेते हो आपको 200 दिन तक वेट करना है, 200 दिन के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। 3% डेली आपको मिलेगा, यानी शुरू में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है 200 दिन के बाद मिलेगा, 3% के हिसाब से आपको 200 दिन के बाद मिलेगा। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, लेकिन 100% तक ही, 100% के बाद री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 200 दिन के बाद अपना प्रॉफिट और कैपिटल आप उठा सकते हो। फिर आते हैं लास्ट पैकेज टाइटेनियम का। यहाँ पर आपको 300 दिन तक वेट करना है, 3.5% आपको डेली मिलेगा, और आपको यहाँ भी 100%। लास्ट इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर क्या बोल रहा है। आपने यूएसडीटी में $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और आपको, अगर आपने वेट किया 300 दिन तक, तो आपका लगभग लगभग 21,000, लगभग लगभग 21,500, लगभग लगभग $21,500 बन जाता है आपका प्रॉफिट। $1,000 का लगभग लगभग $21,000 बन जाता है, क्योंकि आपको तुरंत विड्रॉल करना नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, और वो 100% होते ही विड्रॉल हो जाता है, सॉरी वापस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यानी $1,000 का आपका लगभग $20,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, 1150%। तो ये था। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो मैं फटाफट उस पर भी कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आप इसमें मेहनत करने के लिए रेडी हो जाते हो, जैसे आज मैं गला गला से जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, तो आपको इसको पीडीएफ को फटाफट ले चलता हूँ मैं इनकम प्लान पर। इनका मॉडल सिंपल है कि हम लोग कोई बैटिंग साइट नहीं है, आप हमारे यहाँ कोई आकर कोई बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा वोट को ये पावर मिला हुआ है जो कि पेटेंटेड है, वो जाकर अलग अलग 24 घंटे काम कर रहा है, वहां से वो जनरेट कर रहा है मनी, और हम आपको बांट रहे हैं। अगर कोई भी एक ज्वाइनिंग भी, इनका कहना है कि एक ज्वाइनिंग भी नहीं आए, हम ज्वाइनिंग पर डिपेंड नहीं है, एक ज्वाइनिंग भी नहीं आएगी तो भी मेरा वोट कैपेबल रखता है, वो कैपेबल है वो एक दिन में आपका पैसा निकाल के देने का, लेकिन वो आपसे एक टाइम पीरियड मांग रहा है ताकि आपके थ्रू हमको कुछ लोग भी मिले। आप अगर पैसिव इनकम चाहते हो, एक स्टेबल इनकम चाहते हो, टेंशन फ्री इनकम चाहते हो, एआई के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू एक अर्निंग करना चाहते हो, तो हाँ आप हमारे पास आ सकते हो। लीगलिटी की बात करें, ये बाकायदा रजिस्टर्ड है हांगकांग में, जर्मन कंपनी है, हांगकांग में रजिस्टर्ड है। सारी रजिस्ट्री के डाटा आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, आगे मिल जाएंगे, अपने अपलाइन को बोल बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बाकायदा अपना सारा डाटा प्रोवाइड, सारा लीगलिटी से काम कर रही है। किसी भी कंट्री, हर कई कंट्री में बैटिंग लीगल है, इंडिया में बैटिंग लीगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बैटिंग कंपनी बोलकर रजिस्टर्ड नहीं है, ये एआई कंपनी बोलकर रजिस्टर्ड है, क्योंकि फ्यूचर में इसके कई सारे प्रोडक्ट आएंगे जो अभी थोड़ी देर में मिस्टर झांग बताएंगे आपको कि हमारा आगे फ्यूचर में क्या है, आगे विजन क्या है। हाउ वी मेक मनी, ये इनका कहना है कि मशीन में अगर डाटा भर दिया जाए, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग लेट आए तो सुन लेंगे, मशीन में अगर डाटा भर दिया जाए, उसको प्रोग्राम को अगर इस हाई लेवल में डाल दिया जाए कि उसका माइंड इतना शार्प हो जाए कि कहाँ कहाँ सस्ती बैट मिल रही है, कौन कौन से खेल में अभी सस्ता भाव मिल रहा है, उसको वो पहचान लेता है, और कौन सी साइट पर वो उसको ऊंचा रेट मिल रही है वहां पर जाकर वो सेल कर देता है। एक तरह से शेयर समझ लीजिए, इस साइट से खरीदा शेयर से, एनएसए से खरीदा और बीएससी में बेच दिया, आप ऐसे समझ लो इसको। अब आते हैं फटाफट कंप्लीट करते हैं प्लान पर। 2 मिनट के बाद मैं मिस्टर झांग को बताऊंगा, सब लोग उनको सुनने के लिए बेताब हो रहे होंगे। यहाँ पर पहला रैंक आप शुरू करते हो, आपको बिना, जैसा मैंने कि पहले बताया कि आप बिना इन्वेस्टमेंट किए भी इसमें करते हो तो भी आप रैंक 1 बन जाते हो। आप जस्ट आईडी लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करो या नहीं करो, आप रैंक 1 बन जाते हो। रैंक 1 बनते ही आपने किसी को ज्वाइन कराया, सपोज आपने किसी को $100 से ज्वाइन कराया, तो आपको 5%, यानी $5 आपको तुरंत मिल गया, तुरंत विड्रॉल कर सकते हो, $5 मिनिमम विड्रॉल है। उसने किसी को ज्वाइन कराया, यानी आप आपके सेकंड लेवल में किसी ने ज्वाइन किया तो आपको 3% मिल गया, और उसके दोस्त ने किसी को ज्वाइन कराया, यानी थर्ड लेवल में किसी ने ज्वाइन कराया $100 से, तो आपको $2 मिल गया। यानी पहले लेवल में 5%, दूसरे लेवल में 3%, दूसरे तीसरे लेवल में 2%। अब आपको
रैंक टू अचीव करना है, उसके लिए आपको $25,000 का धंधा करना पड़ेगा आपके ग्रुप में। टोटल 3 लाख कम से कम हो। 3 लाख मिलाकर अगर $25,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको रैंक टू बन जाते हो। और आपका अब डायरेक्ट में जो भी है वो 6% शुरू हो जाता है आना। सेकंड लेवल में आपको 4% हो जाता है, थर्ड लेवल में 3% हो जाता है, फोर्थ लेवल में 1% हो जाता है। लेकिन 25,000 होते ही मतलब मेंटर बन जाते हो आप। मेंटर बनने के बाद आपको कई तरह के एडवांटेज कंपनी देती है, वो भी मिस्टर झांग बताएंगे। आपको $500 का एक रिवार्ड शुरू हो जाता है, मतलब रिवार्ड मिल जाता है, वन टाइम रिवार्ड आपको मिल जाता है $500 का। आप जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको कंपनी का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। इसमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करवा रही है कि अगर आप मेंटर बन जाते हो तो आप जिस एरिया में आपके लीडर रहते हैं वहां पर आप सेमिनार करवा सकते हो। वहां पर किसी अच्छे होटल में, किसी अच्छी जगह में आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। आपको जैसे उस लीडर के लोगों को बुलाना है, कुछ और क्रॉस लाइन के लीडर भी आएंगे, सब मिलकर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। आप रैंक 3 में पहुंच जाओगे। तो जैसे रैंक 3 में पहुंचते हो, $50,000 का टर्नओवर आपका हो जाता है, तो आपको $1,000 का लेकिन पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करना है। अभी तक रैंक 1 और 2 में कोई फाउंडेशन नहीं था कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन रैंक 3 में आपको अब आपको $1,000 का ओन इन्वेस्टमेंट करना है। $1,000 का पैकेज लेते ही आपको पता है कि आपको 1% के डेली में आ जाते हो, और आपको $1,000 का लेकिन रिवार्ड भी मिल जाता है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वापस आपको मिल भी गया। और आपके लेवल खुल जाते हैं। पहले लेवल में 7%, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं फटाफट आगे चलूंगा। फिर 5% दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में से 3%, चौथे लेवल से 2%, और पांचवें लेवल से 1%। इस ढंग से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद आगे फोर्थ लेवल में आपको $1 लाख का धंधा करना देना होता है, और आपको $2,500 का ओन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। $1,500 आपको आगे रिवार्ड मिल जाता है। फिर फिफ्थ लेवल में आपको 2.5 लाख का धंधा करना पड़ता है। $5,000 आपको ओन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं यार ओन इन्वेस्टमेंट, अरे भाई ओन इन्वेस्टमेंट का आपको आने लग गया ना, आपको तो 100 से $150 आएगा, आपको तो सॉरी $100 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके तो डाउनलाइन काम भी कर रही है। प्लस आपको $2,500 का रिवार्ड मिल जाता है। फिर सिक्स लेवल में $5 लाख का धंधा देना पड़ता है। $10,000 से सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और $5,000 आपको रिवार्ड मिल जाता है। फिर सेवन लेवल में $1 लाख ग्रुप बिजनेस, $10,000 का ओन इन्वेस्टमेंट, और आपको $10,000 आपको रिवार्ड मिल जाता है। एट लेवल में आपको $3 लाख का धंधा धंधा देना पड़ता है। $10,000 वही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और $15,000 का आपको बोनस मिल जाता है। नाइन में आपको $5 लाख का धंधा देना पड़ता है। $15,000 आपको ओन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और $15,000 ही आपको रिवार्ड मिल जाता है। 10 लेवल में, 10 रैंक में आपको धंधा देना पड़ता है $10 लाख का। $25,000 आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है, और 50,000 आपको रिवार्ड मिल जाता है। 11 लेवल में $2.5 लाख का आपको, सॉरी $25 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। $1 लाख आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और $2.5 लाख आपको रिवार्ड मिल जाता है। 12वें रैंक में 50 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है $1.5 लाख का, और आपको $5 लाख, 5 लाख, सॉरी $5 लाख आपको रिवार्ड मिल जाता है। हाईएस्ट 13 लेवल में आपको धंधा करना पड़ता है $10 लाख का। $2 लाख आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और $1 लाख आपको रिवार्ड मिल जाता है। 1 लाख है कि 10 लाख है, एक है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी $10 लाख है। तो ये है कंपनी का रिवार्ड, अवार्ड और बोनस प्रोग्राम। अब मैं बिना वक्त जाए हुए इनवाइट करता हूं जिस बंदे ने ना सिर्फ मुझे 4 महीने में जो भी क्वेश्चन किया, जितने उल्टे पुल्टे, जितने शक, क्योंकि शक करना वाजिब है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट से चोट खाए हुए हैं, खासकर इंडियन कंसेप्ट से। उसको फॉरेन में भी बोल सकते हो, लेकिन खासकर इंडियन कंसेप्ट से हमको लगता है किस पर भरोसा करें। सेंट्रलाइज देख के जाते हैं तो डिसेंट्रलाइज बोल के उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, और सेंट्रलाइज के नाम डिसेंट्रलाइज बोल के देखते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। तो अलग अलग स्कैमर्स हम लोग हमारे आसपास घूमे हैं, हमने बहुत देखा है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बंदे ने फिर भी कई सवाल के आंसर मुझे दिए हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी यहाँ सवाल करे। सिर्फ अमित शर्मा के या कुछ लोगों से सवाल करने से काम नहीं चलेगा। किसी भी नए तरह के बिजनेस में जाते हैं तो सबका माइंड चलता है। ये मीटिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आज कोई सवाल नहीं पूछा तो कल फिर नहीं होगा, फिर मिस्टर झांग से हम लोग टाइम लेकर फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर झांग, यू आर वेलकम, स्टेज इज योर्स। पीपल्स नाउ रेडी टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। थैंक यू। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
Mr. Jam, can you hear me? Okay, so yes, yes, I can hear you. So actually, regarding about the safe protocol, so it's very important, for example, to understand that the company has been operating in the insurance market for example, considerable time and has accumulated significant experience in traditional fiat asset insurance. However, cryptocurrency insurance is a relatively new and rapidly evolving segment of the financial industry. Currently, only some limited number of companies provide such services, making this niche largely untapped and offering unique growth opportunities. And previously, Safe Protocol specialized in ensuring traditional currencies and financial instruments. And since cryptocurrency insurance requires compliance with new standards and specialized Mr. approach, the Zhang, Mr. company. Zhang, Mr. Zhang, I'm just interrupting you. Some people are very not very well in English, so I will like to invite Mr. Vinay. Vinay ji, can you translate Mr. Zhang saying? Mr. Vinay, अ, ठीक है आप अपनी मैं तरफ करता से हूँ उसके। सिंपल भाषा में क्वेश्चन करिए ताकि उसका शॉर्ट आंसर फिर आप एलोट कर दीजिए। मैन 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 है सेफ प्रोटोकॉल ही, ठीक है ना? ओके, या मिस्टर झांग, यू कैन कंटिन्यू। I'll translate your English into Hindi, our language. Okay, maybe I should set again and you start translating, okay? Yeah, sure. First introduce yourself so Okay. at least people can come to know. Uh, about myself. Yeah, about yourself. If your camera can, we can see yourself live, so it will be great help for us. Uh, but for today's webinar, I will be without a camera Okay. on the next time. Okay, yeah, sure. No, sure. So I will say to you slowly. So regarding Safe Protocol, it's important to understand that the company has been operating in the insurance market for a considerable time and has accumulated significant experience in traditional fiat asset insurance. ओके, इनका कहना जो सेफ प्रोटोकॉल है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना माना नाम है, और इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के जरिए बहुत अच्छा काम किया है। या प्लीज कंटिन्यू। Okay. And however, cryptocurrency insurance is a relatively new and rapidly evolving segment of the financial industry. तो इंश्योरेंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड पे बहुत तेजी से बढ़ा है, और बहुत ज्यादा इसके लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस आ रहा है। Currently, only a limited number of companies provide such services, making this niche largely untapped and offering unique growth opportunities. अभी ये जो इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, इस फील्ड पे बहुत ही कम कंपनी आई हैं जो इस बड़े मार्केट को कैटर कर रही हैं। या Uh, Previously, Safe Protocol specialized in insuring traditional currencies and financial instruments. सेफ प्रोटोकॉल पहले जो है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और करेंसीज पे काम करती थी, अभी वो क्रिप्टो करेंसी पे भी काम कर रही है। Since cryptocurrency insurance requires compliance with new standards and specialized approach, the company needed to obtain official registration as an organization authorized to insure crypto assets. इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में जब डील करती है तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, एंड उन सारी चीजों को देखने के साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैनेजमेंट टीम उस पर बहुत सारी डेटाज और एसेट्स के ऊपर पे काम करती है। This is why Safe Protocol appears new from the perspective of normal registration in reality. It reflects the legal establishment of a new line of business built upon years of experience in traditional insurance. सेफ प्रोटोकॉल का जो बैकग्राउंड रहा है वो काफी लंबे समय तक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी पे रहा है, करेंसीज पे रहा है,
एंड उसी चीज को वो अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में वो बिल्ड कर रही है। तो ये हमारे लिए नया है और बहुत ही अच्छा है, जो क्रिप्टो एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। That's it about Safe Protocol. Thank you. या थैंक यू। ये सारा रहा सेफ प्रोटोकॉल का। अमित जी, इनको सेफ प्रोटोकॉल का वेबसाइट दिखा दीजिए। सेफ प्रोटोकॉल कैसे थोड़ा सा होता है, 1 मिनट लेट मी सी, अगर मेरे साइड से भी होता जाता है मैं ऑन कर लेता हूँ, या आप ही दिखा दीजिए सेफ प्रोटोकॉल। एक सेकंड। And I'm दोस्तों sorry, यहाँ and maybe I'm sorry. Maybe we should ask in to the people about some questions. Maybe they have some question हाँ, about the some safe protocol. Maybe they can. Yes, yes, ओके, yes. या वन You can क्वेश्चन type इज in chat. देयर। You can type in chat. या या सी अभी सेफ प्रोटोकॉल का अमित जी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये यूके की बहुत बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, आप देख सकते हैं। और अभी तक क्या था, ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पे काम करती थी, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वहाँ के जो फॉरेन करेंसीज उस पे काम कर रही थी। बट अभी ये क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए कर पा रही क्योंकि इनके पास डेटाबेस जो है ट्रेडिशनल बिजनेस का बहुत बड़ा है। तो ये इस तरह से देखिए, उनका आप देख सकते हैं, ये उनका सर्टिफिकेशन है। इसके बारे में आप वेबसाइट पे जाके आप www से प्रोटोकॉल पे आप चले जाएंगे तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। हाँ, आपके मन में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अगर कंपनी नहीं रही तो इंश्योरेंस का क्या होगा? 1 मिनट, एक एक यूजर है मिस्टर अजय, ही इज आस्किंग वन क्वेश्चन। 1 मिनट, वन बाय वन करके लेते हैं सर। एक एक करके हैंड रेज करें तो ताकि फिर हम लोग सबको कवर अप कर सकें। हैंड रेज करें, आप सवाल पूछें। देखिए, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कैसे होता है वो आप समझिए। अभी तक जो मार्केट में जो चीजें थी वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। कोई अपने लिक्विडिटी एसेट्स को दिखाकर करता था कि देखो मेरे पास इतने डॉलर की लिक्विडिटी है। कुछ लोग उनको ऐसे दिखाते थे कि ये मेरा जो लिक्विडिटी है वो डेक्स वॉलेट पे पड़ा हुआ है या डेक्स एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है। और जबकि सारा कंट्रोल आपको मालूम है कि उन कंपनियों के पास ही होता है जो लिक्विडिटी बताते हैं हमारे पास है। सेम प्रोटोकॉल ये एक जो अगर हम बेट्रोमोनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंश्योरेंस के नाम पे, लोगों के प्रिंसिपल के इंश्योरेंस के नाम पे, इन्होंने थर्ड पार्टी मतलब एक एक कंपनी हो गई, दूसरा आप हो गए, इन दोनों के अलावा एक थर्ड पार्टी जो है उसको उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक नॉर्मल जैसे इंश्योरेंस कंपनी, आप जैसे टाटा एआईजी या बजाज अलायंस, इससे आप सामान लेते हैं, आप इनसे आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इन केस अगर कुछ होता है तो फिर वो आपको वहां पे आपके गैर हाजिरी में वो आपके घर वालों को कॉम्पनसेट करते हैं। सेम प्रोटोकॉल यहाँ पे है। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है कि जैसे ही आप इस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना प्रिंसिपल के साथ आते हैं कि चलो भाई, आज प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा डर होता है, आज सुबह अमित जी से भी बात हो रही थी और भी लोगों को बात हो रही थी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो 3-3 महीने 4-4 महीने में चली गई हैं या गायब हो गई हैं या लोगों का पैसा लेकर भाग गई हैं। अ, एक और कंपनी के बारे में बात हो रहा था कि मुश्किल से 5 दिन भी नहीं चली होंगी और चले गए हैं। सो तो उससे होता है क्या है कि हम जो लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलकर बात करते हैं, लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो सेफ प्रोटोकॉल का, ये जो कंपनी का जो एक नया तरीका जिसको बोल सकते हैं, जो हमको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ये आपके प्रिंसिपल पर कर रही है। एज लॉन्ग एज, जब तक आपका प्रिंसिपल नहीं निकल जाता तब तक ये इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है। एक बार आपका प्रिंसिपल निकल गया तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तब ये इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाएगा। इंश्योरेंस तक हमें इसलिए एक एश्योरिटी मिलती है, यहाँ पे बाकायदा जैसे आपकी आईडी रजिस्टर होगी, आपको पैकेज के बेस पे आपको वहाँ पे एक इंश्योरेंस का की मिल जाएगा, आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आईडी आ जाएगी, आपको वॉलेट की और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो अमित जी आपको दिखा देंगे। तो इससे होगा क्या कि इनकेस किसी वजह से लॉस होता है तो जितना का लॉस हुआ वो सेम प्रोटोकॉल कंपनी, बिकॉज वो प्रीमियम उनको पे किया गया, वहां से आपका वो आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में आपको फंड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से काम करती है। तो एक एक करके दोस्तों आप हाथ उठा लें ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। मिस्टर जॉन्ग है, उनसे हम लोग पूछ पाएंगे। यस, तो सबसे पहला सवाल हम लोग एक ले बार लेते एक हैं। बार एक बार और भी, एक बार विनय जी, एक बार विजन ले लेते हैं कंपनी का क्या आगे का प्रोग्राम है। मिस्टर झांग, व्हाट इज द नेक्स्ट 5 years प्रोग्राम और रोड मैप ऑफ द कंपनी, कैन यू टेल मी इन शॉर्ट? Are you मिस्टर asking झांग। about some roadmap?
Yeah. या Yeah, some रोड मैप। roadmap. This is only the company's earning source is only or earning source is only betting or something company earning from in future. What is the roadmap? That's Uh, okay, so if we talk about the future of the Petronomy, as you can see on the website presentation, you see that Petronomy uh, already involves their artificial intelligence in some different ways, not in some betting. For example, in some robots, and if we search, and maybe after this conversation, I send you some PDF with the roadmap of the Petronomy, and you can find, for example, about the future robots, future, I don't know, maybe like cooperation with some another companies, some innovation companies, for example, to use in some this Petronomy AI in some companies, for example, to create in some cars, some smart cars, for example. मिस्टर झांग का कहना है कि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे कंपनी को आपको रोड मैप दिख जाएगा जहां पे आप देख सकते हैं। तो अभी बेसिकली फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे है, एआई के ऊपर इनका काम हो रहा है। एंड इनका ये प्राइवेसी, एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल आउटलुक एंड डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर में रोड मैप आप यहाँ पे देखेंगे तो 2025 को इनका बीटा वर्जन लॉन्च हो गया। 2026 पे ये इंटीग्रेशन विद सीआरएम सिस्टम्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स इंटरनल टेस्टिंग फेज पे है। लॉन्चिंग ऑफ प्रो वर्जन ऑफ सब्सक्रिप्शन एडवांस फीचर्स के साथ में आएगा। लॉन्च ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है। लॉन्च ऑफ द अल्ट्रा वर्जन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड मल्टी मॉडल फंक्शनैलिटी, वीडियो ऑडियो इंटरैक्टिव सिनेरियो और मल्टी मॉडल एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एंड लॉन्च ऑफ आवर ओन मार्केट प्लेस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन बेट्रोनॉमी ईआई। तो आप वेबसाइट पे भी जाकर बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, अमित जी, क्वेश्चन आंसर किया जाए? yes, yes. यस, हम लोग एक एक करके रेज करते हैं क्वेश्चन आंसर। मिस्टर जॉन्ग इज देयर? यस, सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जांग सर से पूछिए कि क्या विट्रोनोमी का कोई फिजिकल ऑफिस है क्या? या मिस्टर जॉन्ग, मिस्टर सत्येंद्र कुमार इज आस्किंग, इज देयर एनी फिजिकल ऑफिस of a Metronomy where people can go and visit? Hello, Mr. Chang, can you hear me? Actually, yeah, and he's asking about the office in some India or in all over the world. Over the world. First, over the world, India, it will be start. Yeah. In Germany. In Germany. Germany में इनका ऑफिस है, सत्येंद्र जी। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट टीम कोई जूम मीटिंग अरेंज करवाते हैं या कोई जूम मीटिंग में आते हैं? वो कोई इंडिया के अलावा कोई दूसरे कंट्री में कोई अदर लैंग्वेज में होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग भी उसको अटेंड कर पाए। एक बार पूछिए उनसे, देखिए, है या नहीं। हाँ, देखिए है बहुत सारे कंट्रीज में आज के डेट पे स्टार्ट हो चुका है। तो वो टाइम टू टाइम अमित जी आप लोग को दे देंगे बिकॉज इंटरनेशनल मीटिंग्स वो होती है। मिल जाएगा मिस्टर सर, जांग के वो मैं तरफ आप मिल जाएगा। आप राकेश जी ग्रुप में ना मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। नो इशू, मतलब कहने का तात्पर्य है सर कि उसमें मैनेजमेंट का कोई आते हैं कि नहीं, जैसे इनका सीईओ आए, मैनेजमेंट जो देख रहे हैं वो लोग उसमें आते सर हैं क्या? आफ्टर मेंटर आते हैं सर, मेंटर बनने के बाद आते हैं। मेंटर मेंटर लोग के लिए होता है वो। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। और दूसरा चीज, इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट होता है तो जो सेफ प्रोटोकॉल है उसको इंडियन लोग कैसे इजी टू यूज कर पाएंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा? और अगर ये विट्रोनोमी हमारे बिहाफ पे मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है तो उसका कोई प्रूफ हम लोग को दे सकते हैं कि हाँ, आपका फंड को सिक्योर करने के लिए हमने ये करेंसी या ये यूएसडीटी हमने जो है सेफ प्रोटोकॉल को आपके बिहाफ पे जमा करवाया है? वो मिस्टर करीब $1 लाख है। इनसे पूछे झांग से, वो फिगर में भूल जाता हूँ। $1 लाख या $1 करोड़, एक बार पूछिए तो हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन, पूछिए से। Mr. Jang, he's just asking Mr. Satyendra, like the way we are getting insurance just by paying the premium. So, is there any proof where company has already paid to the insurance company for the protection of our investor?
Do we have some sort of proof or payments receipt, something like that? Yeah. After some, for example, to activate some strategy, you will receive some documents on the email with a number. ओके, हाँ। सी, सत्येंद्र जी, इनका कैसा है, जैसे ही आप यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको ईमेल आ जाता है जिसमें सारा, देखिए जैसे मैं एक ईमेल मैं इनका स्क्रीन आया शेयर जैसे। मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, ये देख हाँ, सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। देखिए, ये पॉलिसी नंबर है, ये आपका है, लेकिन ये आपका है $1000 मैंने किया था, तो अभी 5 दिन पहले $1000। तो ये कंपनी की तरफ से आपको मेल आ जाता है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि कंपनी ने कुछ यहाँ सिक्योर्ड मनी जमा किया है क्या। तो मिस्टर झांग, हाउ मच कंपनी पेड टू मिस्टर टू कंपनी सेफ प्रोटोकॉल? आई थिंक $1 million समथिंग। यू शोड मी बट आई फॉरगेट। कंपनी डिपॉजिट ना। If we talk about this, uh, 100 million. 100 million, राइट, आई फॉरगेट दैट। ओके, 100 million सत्येंद्र जी कंपनी ने जमा किया। सो डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक एनी रिसीट वेयर कंपनी हैज पेड? नो इशू सर, नो इशू। एक्चुअली ये रिसिप्ट मेरे पास भी है, मेरा भी 4-5 हजार डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे और आपके क्वेश्चन के बिहाफ पे अभी हमारे जो इस मीटिंग में लगभग 43 लोग प्रेजेंट हैं, उन सब लोगों का क्वेश्चन डॉट क्लियर हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना आए। और सर जिनके सर मन वो में तो ये आते ख्याल, हाँ हाँ, ये सर वो ख्याल तो आते नहीं ही आ रहेंगे, रहा पहला है। दिन। हाँ। नो इशू, नो इशू। मैं ये चाहता हूँ एक जांग सर से एक और चीज पूछे कि आपका सेफ प्रोटोकॉल से सर, जो एनुअल। सत्येंद्र जी और कोई मौका देते हैं, सत्येंद्र जी और कोई मौका देते हैं, एक ही दिन में दूसरों को सर भी आप। देते हैं। नो इशू, नो इशू। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, जी, थैंक यू। ओके। नितेश शर्मा जी हैं, नितेश शर्मा जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मेरा बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं भी नया हूँ। मैंने असल में मेरे पास्ट में एमएलएम लेवल की कई सारी कंपनीज काम किया, जैसे एमवे में, एम रेनासो लिमिटेड में। दे वर द बेस्ड ऑन प्रोडक्ट बेस्ड। ये सारी ठीक है। कंपनियां प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड थी, ठीक है, लेकिन अपना यहाँ प्रोडक्ट है बेट्रोनोमी, समझिए। हाँ। अब जो इंश्योरेंस की बात हो रही थी, तो इंश्योरेंस जैसे अब जनरल वे में जो अपने इंडियन मार्केट में क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि वो लाइफ को सिक्योर करता है, या जो भी हम। हम्म। अब यहाँ क्या है, यहाँ मतलब मैंने बाद में समझ पाया हूँ कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सिक्योर करता है। एम आई राइट? राइट। है ना? हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मान लीजिए मैंने बहुत ही मिनिमम, मतलब मैंने $100 का भी किया, समझ ना, बहुत हम्म, बेसिक हम्म। स्टार्ट से। क्या वो अमाउंट भी, मतलब मिनिमम अमाउंट भी सिक्योर होता है? सर देखिए, $500, अभी जी करेक्ट मी, $500 एंड अबव का जो भी होता है पैकेज यहाँ पे बाय किया जाता है, उनको अच्छा, इंश्योरेंस मिल जाता है। एम आई ठीक राइट है, यस अमित जी? यस 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 यस। ठीक है, ओके। ठीक है सर, अभी ठीक है। मैं संतुष्ट हूँ फिलहाल, बाकी आप किसी और से ओके। पूछ लीजिए। हाँ, सी नितेश जी, आप जो पूछ रहे थे ना, देखिए एक होता लाइफ इंश्योरेंस, होता है एक जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें जहाँ पे आवाज को भी, जैसे कोई गायक है उसकी आवाज, या बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर बारिश आ जाए तो फिर क्रिकेट का मैच नहीं होगा, तो उस समय कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे ये भी एक इंश्योरेंस है कि आपके इन्वेस्टमेंट का सारे, जो सबसे बड़ी बात होती है, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बोल सकते हैं, जो छोटे कैसे बोलेंगे, जो छोटे अमाउंट के साथ शुरू करते हैं, सबका ये डर होता है, हम सभी का डर है। इवन कोई भी अगर 10 रुपए 20 रुपए की भी बात होती है, तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि क्या मेरा पैसा सेफ है। तो ये देखिए, कंपनी का स्ट्रांगनेस पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। वो आपको कैसे बोलेंगे, टेंशन फ्री करना चाहती है, ताकि आप खुलकर इसको देख सकें और समझ सकें, इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो पहला, इन्होंने आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन दे दिया। दूसरा, उन्होंने इंश्योरेंस भी दे दिया कि आपको प्रिंसिपल को लेकर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपका प्रिंसिपल रिकवर हो गया, ये इंश्योरेंस वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग पार्ट एक बताता है। चलिए, थैंक यू। अरुण कुमार गुप्ता जी हैं। अरुण जी, आप पूछ सकते हैं जी अनम्यूट सर जी, करके। नमस्ते। नमस्कार। सर जी, हमने फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड की है, और
बहुत अच्छा लगा प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से आपने बताया, बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म बताया है। सर हम्म, पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनी सर कितने साल से चल रही? आह, साल मिस्टर से नहीं पर झांग। कंपनी 21 जुलाई को लॉन्च हुई थी। 21 जुलाई को लॉन्च हुई थी कंपनी। ट्रेडिशनल मार्केट में करीब करीब उसका बैलेंस शीट आप देखोगे तो 1.5 साल का अवेलेबल रहेगा साइट के ऊपर। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में इनका एक सॉफ्टवेयर है स्पोर्ट्स बेटिंग का, वो इन्होंने अपने खास क्लाइंटों को सॉफ्टवेयर बेटिंग का, मतलब आर्बिट्रेट बेटिंग का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया था। लेकिन नेटवर्क के थ्रू ये रजिस्टर्ड हुई है जुलाई में, और बाकायदा फंक्शन शुरू हुई है 21 जुलाई से। और इंडिया में आप ट्रेडिशनल में बात सर करो, कितने साल, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में मार्केट में कितने साल से देखो जो डाटा अवेलेबल है साइट पर वो करीब 1.5 साल का है। और जो इनके सीईओ हैं मिस्टर फार्बर क्रिस्टन, उनका आप ऑडियो वीडियो है यूट्यूब में मौजूद, वो उन्होंने करीब 2008 से उन्होंने बैटिंग लाइन में, मतलब बैटिंग इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है। 2008 से उनको बैटिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, तब जाकर इन लोगों ने 4 जने मिलकर कंपनी बनाई है। ओके। जी सर, दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी किस कंट्री से है? अभी पता है ना, जर्मन कंट्री से है और हांगकांग में रजिस्टर्ड है। एशिया में बिजनेस करने के लिए हांगकांग रजिस्ट्री होना जरूरी है। कंपनी वैसे जर्मन की है। तो ये यहाँ से कंपनी जर्मन से है सर, हांगकांग से, तो वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा सर? हाँ सर, सब अवेलेबल है साइट पर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सर। वहाँ कोई विजिट कर सकता है? एड्रेस है, मतलब एड्रेस में विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप ऐसे जाके देख सकते हो तो फिर ऑनलाइन का जो भी सर एड्रेस ऐसे जाकर अवेलेबल है। नहीं, जैसे मेरा कोई क्लाइंट हो वहाँ पर, मेरा हाँ, कोई ये मित्र यार झांग हो से कोई। झांग झांग से सवाल करिए, ये सवाल विनय जी। Yeah, Mr. Zhang, Mr. Arun Gupta, he's just asking, like our office is available in, you said Hong Kong, that is registered in Hong Kong. So can anybody can go over there and meet office representative and other people? Mr. Zhang? Hello? No. You're not right. That because it's in Hong Kong, it's just only some juristic registration. Okay. The office But you're is in Germany. okay. So can anyone go over there and see the company or visit the company? Uh, if we talk about the Hello? Your voice is breaking. wait a minute, please. And can you hear me now? Yeah, we can hear you. Yeah. I asking if we talk about the office in Germany. Hmm. Yeah, So in if we Germany. talk about the office in the Germany, you cannot enter on this office just simply. So I can compare it with some office, some another company. I don't know, maybe like Tata Group, for example. Hmm. You cannot just enter to this office. सी इनका कहना ऐसा है अरुण जी कि कंपनी आप जाके देख सकते हैं लेकिन कंपनी में आप अंदर विजिट नहीं कर सकते। जैसे आप टाटा कंपनी में भी जाके आप ऐसे ही हम लोग किसी से नहीं मिल सकते हैं। हाँ, बट इज देयर एनी प्रोसेस वेयर द इन्वेस्टर्स कैन मीट ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव और लाइक एनीवन फ्रॉम द ऑफिस कैन अटेंड कम ऑन जूम एंड डिलीवर प्रेजेंटेशन एंड ऑल? इज इट पॉसिबल? जी सर, हमने समझा सर, जैसे कि मान लीजिए ये बिरला कंपनी है, वहाँ पर हम जाकर बाहर से देख सकते हैं ये कंपनी है, उसी तरह हाँ विजिट होगा वहाँ पर, माने कि वो साधारण रूप से सर। ठीक। हाँ, साधारण रूप से कर ओके सर। सकते हैं। मैं हम ये ओके हाँ ओके सर, तीसरा क्वेश्चन है ये सर, तीन ही क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन और है हाँ। सर, कि कितने देश में कंपनी चल रही है सर, कितने कंट्री में? Mr. Zhang, how many this Metro Money in how many countries it is at present running? Hello, Mr. Zhang. More than 40 countries. मिस्टर जान के सर 40 से भी ज्यादा कंट्री में ये प्रोजेक्ट। सी आप इनका देख सकते हैं दोस्तों। आप कंपनी के वेबसाइट पे आप चले जाइए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कंपनी के बारे में भी। कंपनी का कहाँ कहाँ इवेंट हुआ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेटर होगा कि आप डेवलपमेंट, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर्स, करियर, कुछ ब्लॉग्स भी आप देख सकते हैं।
अभी जैसे इनका इवेंट हुआ था 1 दिसंबर को, फिर ये 29 नवंबर को, फिर अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं। ये ब्लैक फ्राइडे ब्लॉग है, कुछ इवेंट्स के बारे में भी, ग्लोबल इवेंट्स हैं। कहाँ पे मैंने देखा था, ब्लॉग्स एंड इवेंट्स, मैंने कहीं इनका देखा था एक वही पोस्ट। कोरिया, कोरिया है, कोरिया, रशिया, हाँ, ये ये देखिए आवर वियतनाम। आवर इवेंट्स, आवर हम्म। इवेंट्स में आप चले जाइए दोस्तों, इवेंट्स में आपको ये देखिए, ये कंपनी के सीईओ हैं, वो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये था मनाली फिलीपींस का, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, वो इवेंट है, ये मनाली फिलीपींस का है। दूसरा इवेंट 15/11 और 20/11 को। उसके बाद फिर ये भी फिलीपींस का है, ये भी मनाली, अक्टूबर में ये गुंजाओ में हुआ था। फिर उसका मॉस्को का है, ये हो चिन मिन वियतनाम का है, ये ओरेनबर्ग का है। तो ये सारी, उसके नीचे आपको कोरिया का मिल जाएगा, विन का मिल जाएगा, कोरिया है, ये हनोई का है। तो ये सारे इवेंट्स वहां पे बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, उसके फोटोज एंड वीडियोस जहां जहां इवेंट हो रहे हैं, जैसे इंडिया में अभी दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट इवेंट बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगा, तो वहां पे कंपनी की तरफ से सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां पे आप आके अटेंड कर सकते हैं, वो सारा प्रेजेंटेशन आप उसको देख पाएंगे। तो जैसे ये दिल्ली का हुआ था, तो दिल्ली का आप देख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट कंपनी का जो प्रेजेंस है, इट इज मोर देन 40 कंट्रीज। ठीक है। किसी और का सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। यस, विक्ट्री। सर एक क्वेश्चन हाँ अधूरा सर ना रहे, क्योंकि कोई भी काम करने में पहले सर्टिफाई होने पर ही अच्छा लगता है काम करने के लिए सर, सर, किसी भी सारा सवाल प्लेटफॉर्म। एक दिन, सर सुने, सर सुने, सारा सवाल एक दिन मत पूछिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, नहीं थोड़ा सर, होमवर्क आप एक भी। एक लास्ट लास्ट ही में सर आंसर, थोड़ा सा लास्ट ही है सर। होमवर्क आप भी करके, सर और भी लोग हैं, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है ना सर। 1 मिनट देते हैं। सर बात है अ, कि सर, हेलो, एक ही सर सर अपन सवाल है नेक्स्ट सर, मीटिंग बस कोऑर्डिनेट लास्ट। करेंगे अरुण जी, मैंने सर एक को एस भी रोका है। नंबर है सर शाम के वन लिए, बाय मैंने वन, जस्ट अगर 30 आपको मिनट ही बहुत, मांगा है। सर उनसे टाइम कम आप है, ऐसे उनको भी पर्सनल और व्हाट्सअप दूसरे कर लेना मीटिंग। विनय जी, इनका पर्सनल हम लोग नंबर आप ग्रुप में डाल दो, विनय जी टच कर लेंगे। हाँ, हाँ ठीक है। विक्ट्री अभी बाइक लीजिए आप। विक्ट्री वर्ल्ड वाइड है, वो अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। यस, विक्ट्री वर्ल्ड वाइड, आप पूछ सकते हैं सवाल। चलिए, विक्ट्री वर्ल्ड वाइड, मेरी आवाज आ रही है तो ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नीतीश शर्मा जी हेलो। आप पूछ सकते गुड हैं। हाँ, बोलिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं प्रकाश कुमार सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, बोलिएगा। सर मुझे इंडिया में कोई लीडर हो, जैसे अभी अमित सर हैं, या किसी का नंबर मिल जाता हुआ, मेरे जो क्वेश्चन थे वो और लोगों ने पूछ लिया, उनसे मेरा क्लियर हो चुका है। हम्म। तो मुझे इंडिया में जो लीडर लीड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे किसी हम्म। का नंबर मिल जाता तो बेटर होता साहब। विनय जी सर अपना आपको नंबर। लिंक, आपको लिंक कहाँ से मिला सर, पहले ये बताइए। लिंक मुझे ये रजिस्ट्रेशन का मुझे मिला था, यहाँ से, क्या बोलते हैं, कोई फॉरेनर है वहां से मुझे उन्होंने लिंक सेंड किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर नोट कर लें, मैं डाल देता हूँ बताएं। आपके ब, चैट ब, में। ब, बताएं सर। हाँ, नंबर चैट पे डाल देता हूँ, आप लोग ले लीजिए। ठीक है सर। थैंक चलिए, यू नीतीश सर। साहब और किसी किसी का का बस कोई। एक नीतीश जी का लेके एंड कर, नीतीश जी का लास्ट हाँ, क्वेश्चन। नितेश जी प्लीज, हाँ उनका एक पूछ लीजिए सर, आखिरी सवाल पूछते हैं और हाँ क्या, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना, थैंक यू, ओके। नितेश जी, नितेश शर्मा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर मैं बस इतना सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे ना, इंडिया के अंदर क्या होता है कि महीने 2 महीने 4 6 महीने में क्या होता है, कभी कभी वेबसाइट्स क्या ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। तो अगर मान लो इन फ्यूचर साल में 6 महीने में कभी ऐसा दिक्कत आई, तो क्या ये पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, मैं उस सर पूछ देखिए, रहा हूँ उसका आपके अकॉर्डिंग। सवाल यहाँ पे दो चीजें हैं। हम सभी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे प्रिंसिपल को लेकर, जी जो हम लोग को सबका डाउट होता है, तो प्रिंसिपल के लिए इन्होंने इसलिए थर्ड प्रोटोकॉल, जो यूके की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जरिए हम लोग का ये इंश्योरेंस उन्होंने करवाया। तो जी जो भी इन्वेस्टर्स है उनको ये डरने की बात नहीं। देखिए, जी। कंपनी अच्छे से काम कर रही है, इतने सालों का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, 2008 से वो बेटिंग इंडस्ट्री में है, काफी बड़ा जी एक्सपीरियंस है, और इनका सॉफ्टवेयर जो है वो पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है। जी जब कोई चीज अश्योरिटी के साथ आएगी तो उनको पूरा बैकअप होके
पूरे प्लान को अच्छे से स्टडी करके बैकअप होके ही वो आती, तभी वो अच्छे से वर्ल्ड वाइड जा सकती है। अदरवाइज हाँ इनका प्रेजेंस वन कंट्री या 2 कंट्री में होगा। अगर किसी का 40 कंट्रीज में प्रेजेंस है तो आप समझ सकते हैं। और मैं यहाँ सब पे आपको जुड़ने जुड़ने के लिए ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पैकेज लेकर आप जुड़े। आप फ्री में भी रजिस्ट्रेशन करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस हो उसके बाद फिर आप इसको पैकेज बाय कर फ्री में सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मेरा बस यही हाँ, कंसर्न था कि आगे वो वेबसाइट इन फ्यूचर मान लो नहीं खुलती है या ब्लॉक होती है, क्या उसका बैकअप प्लान है क्या, बस इतना पूछ रहा हूँ। सर देखिए, अब बैकअप प्लान के बारे में यहाँ पे बात आप जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चीज है बैकअप प्लान। आप जो बोल हाँ। रहे हैं बार बार, उसी में मैं बोल रहा हूँ सर। इन्होंने आप आज के डेट में बाकी सारे जो क्रिप्टो करेंसीज वाले प्रोग्राम हैं, उस हम्म, क्रिप्टो करेंसीज वाले प्रोग्राम में क्या बैकअप प्लान होता है? कुछ नहीं होता सर। बट यहाँ पे एक जो चीज सबसे अच्छी दी गई है आप और हमारे लिए, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। और ऐसा नहीं अच्छा। कि पैकेज बहुत बड़ा है। पैकेज वो बहुत बड़ा है। पैकेज $25 से भी कोई शुरू कर सकता है आराम समझ। से, $25 से। तो ये आप ठीक। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देखिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप स्टडी कर लीजिए, व्हेन यू कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई सारी चीजें मुझे समझ में आ गई हैं, तब मुझे करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और जैसे 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 आप इसके वेबसाइट को स्टडी करेंगे, इवेंट्स को स्टडी करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। और अभी ठीक तो है। सर इंडिया में ये शुरू हुआ है। यस या तो आप यस। सोच लीजिए आज ये दूसरा प्रेजेंटेशन है, आने वाले वक्त पे आपको और भी प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, डेली मिलेंगे। ठीक है और सर। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इनके ऑफिसेस भी मिलेंगे। तो जी पूरा जी। मार्केट खाली। या थैंक यू कमित थैंक जी, फिर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। एंड आई थिंक करते हैं, नितेश जी एंड भी करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू मिस्टर झांग, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वी विल ऑल्सो टेक योर टाइम। Thank you, thank you, thank you. ओके, विनय जी, जो हाँ।